राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। जागरूक है। दिल्ली की जनता को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जो उनके लिए काम करे, अच्छे से काम करे और काम करता रहे। और इस चीज़ में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष किशोर जी, ऐसे नेता की नेतृत्व की ज़रूरत है दिल्ली की जनता। हमारे युवा जो हैं वो काम करना चाहते हैं जी। सरकार का काम ये है कि उन्हें काम दें। यहाँ किसी को फ्री बीस की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और ऐसी नेता जो इस तरह की फ्री बीस को लटकाते हैं, लालच देने की कोशिश करते हैं, उनका वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, ये अब बंद होने वाला है। क्योंकि जो जनता है वो जागरूक है, जो युवा हैं वो जागरूक हैं। हमारे जो युवा हैं वो किसी पर निर्धारित नहीं हैं और ना ही वो चाहते हैं इस तरह की ज़िंदगी जहाँ पर उनको फ्री की चीज़ें बांटी जाए या उनको ललचाया जाए किसी भी तरह से। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष जी, बैरिस्टर हैं और लीगल एडवाइज़र हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी के। अब इस समय जो युवा स्थिति चल रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, क्या लगता है कि युवा इस बार जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? क्योंकि जिस हलचल बहुत है, क्या कहना है आपका? युवा तो जुड़ेंगे ही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं, खाली इस प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। और युवाओं का जो सहानुभूति है, युवाओं की जो बुद्धि है वो जागृत है इस समय पर। भारत में सबसे बड़ी युवा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। 35 साल से नीचे जो हमारी पॉपुलेशन है, इतनी पूरी दुनिया में देशों की पॉपुलेशन नहीं होती हैं। तो हमारी जो ये फोर्स है, हमारी जो शक्ति है वो युवाओं है। हमारे देश के युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अब वो ये समझना चाहते हैं कि अपने देश को और कैसे अच्छा किया जाए। हमारे जो युवा हैं वो किसी पर निर्धारित नहीं हैं और ना ही वो चाहते हैं इस तरह की ज़िंदगी जहाँ पर उनको फ्री की चीज़ें बांटी जाए या उनको ललचाया जाए किसी भी तरह से। फ्री की जो बात कर रहे हैं दिल्ली के, मैं लगभग दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में मौजूद हैं केजरीवाल सरकार साहब जो है, अभी जिस तरीके से देखा गया, उन्होंने एक भर्तियाँ की मार्शल्स वगैरह की और फिर उसके बाद हटा दिया गया। इसी तरीके से होमगार्ड की भर्तियाँ की, वो हटा दिया गया। बेरोजगारी बहुत है, क्या कहेंगे उसमें? क्या मामला जिस तरीके से बेरोजगारी का बढ़ता चला जाता है, युवा परेशान है जी। देखिए, हमारे युवा जो हैं वो काम करना चाहते हैं जी। सरकार का काम ये है कि उन्हें काम दें और सरकार का काम ये है कि उन्हें उस खाली अपॉर्चुनिटीज़ दें। देखिए, हमें हमारे युवाओं को इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं चाहिए। उन्हें इस चीज़ की दरकार ही नहीं है कि आप उनको बैठा के खिलाइए या आप उनको बैठा के भत्ते दें। बेरोजगारी भत्तों की किसी को गुंजाइश नहीं है, ना कोई चाहता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चाहते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। उन्हें खाली आप ये बताएं कि नौकरियाँ कहाँ मिल सकती हैं, वो मेहनत करेंगे और वो नौकरियां पाएंगे। तो हमारे यहाँ किसी को फ्री बीस की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और ऐसी नेता जो इस तरह की फ्री बीस को लटकाते हैं, लालच देने की कोशिश करते हैं, उनका वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, ये अब बंद होने वाला है। क्योंकि जो जनता है वो जागरूक है, जो युवा हैं वो जागरूक हैं इस मामले में। अब देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से पहले सरकारी तंत्र में नौकरियाँ होती थी, अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में काफ़ी लोग इस तरह से बेरोजगारी की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जो जॉब हुआ भी करती थी वो भी अभी ख़त्म सी होती जा रही है। उसके लिए NCB और आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जाने वाले हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास एसेट्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट के पास वो सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट चाहे तो रिसोर्सेज का उपयोग सही तरीके से किया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर प्रदेश में सरकार कुछ करती है तो 5 रुपये खर्च करके 50 रुपये उसके एडवर्टिजमेंट पर खर्च किया जाता है। तो इन्हीं रिसोर्सेज को, हमें ये नहीं है कि हमें नए तरीके से रिसोर्सेज को पैदा करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज हैं, खाली उन्हें सही तरीके से एफिशिएंटली इम्प्लाई करने की ज़रूरत है, उन्हें एफिशिएंटली एक तरह से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है हमें। और वो अगर हम इस दृष्टि से करेंगे, किस तरह से सबको उस स्तर से, उस लेवल से उठाया जाए, किस तरह से सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो वो रिसोर्सेज क्वाड्रुपल होके, ट्रिपल होके वापस उन युवाओं को ही फ़ायदा करेंगी। केजरीवाल साहब युवा का एक नया चेहरा बने थे और युवाओं ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, वोट दिए, जिसकी वजह से वो दो बार मुख्यमंत्री बने। NCB ऐसा क्या करने जा रही है कि उनका विकल्प बन सके? देखिए, युवा जो हैं वो जागरूक तो हैं ही, उसके साथ साथ उनको एक चीज़ की दरकार ये है कि वो चाहते हैं कि एक स्वच्छ नेता, एक सुदृढ़ नेता जो करप्शन में ना डूबा हुआ हो। जिस समय पर केजरीवाल जी आए तब उनका चेहरा इतना नया था, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, वजूद की बात नहीं है, ठीक है। वो एक ऐसे आदमी थे जिसके ऊपर जनता भरोसा कर सकती थी कि भाई कोई इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है करप्शन का, कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं उनके नाम के साथ जुड़ी हुई। तो अभी जो सिचुएशन है, जनता समझ चुकी है कि वो ऑल्टरनेटिव नहीं थे उस समय भी। और दिल्ली की जनता, देखिए, इस तरह का केजरीवाल जी का जो सृजन हुआ था,
उस तरह का किसी और प्रदेश में होने की संभावना कम है। तो दिल्ली की जनता जागरूक है, दिल्ली की जनता को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जो उनके लिए काम करे, अच्छे से काम करे और काम करता रहे। और इस चीज़ में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष किशोर जी, ऐसे नेता की नेतृत्व की ज़रूरत है दिल्ली की जनता को। और दिल्ली की जनता भांपती बहुत जल्दी है साहब, दिल्ली की जनता को पता पड़ता है। उन्होंने जैसे ही ऑल्टरनेटिव देखा, उन्होंने उसके पीछे पूरा अपना सपोर्ट दिया। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि युवा ये समझें कि हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा ऑल्टरनेटिव पेश करेंगे जो कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं करे, जो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करे। हम जो एनसीपी पार्टी है वो क्रॉस सेक्शन है एक सोसाइटी का, एक देश का। हमारे यहाँ सभी वर्गों की, सभी सामाजिक वर्गों की उतना इक्वली सम्मान है। हमारे यहाँ लोग हर जगह से आते हैं, हर ज़िलों से आते हैं, हर मज़हब से आते हैं। और हम ना ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ना ही हमारी भावनाओं के अंदर शामिल है। तो जब युवा ये चीज़ देखेंगे, जब ये युवा जो सोसाइटी में जो घुले मिले हुए हैं, ये उनकी सोसाइटी का प्रतिबिंब है हमारी पार्टी में, जिस तरह का इंक्लूसिविटी है, जिस तरह का इंक्लूजन है। तो जब वो ये समझेंगे, देखेंगे, तो हमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि वो हमारे पीछे अपना पूरे ज़ोर से समर्थन करेंगे। कहा यह जाता है कि एनसीपी जो केवल महाराष्ट्र की पार्टी है और एनसीपी का दिल्ली में अभी कोई जनाधार नहीं है, तो उस जनाधार को कैसे आप पार पा पाएंगे? देखिए, पार्टियां किसी लोकेलिटी से नहीं बनती हैं, पार्टियां एक आइडियोलॉजी से बनती हैं। और जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो इंक्लूसिवनेस की, जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स की, ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये यूनिवर्सल हैं, ये पैन इंडिया हैं। तो हमारा सपोर्ट बेस आइडियोलॉजिकली बनेगा, टेरिटोरियली नहीं। आप जैसे दिल्ली में हैं, दिल्ली का युवा क्या चाहता है? बेसिकली दिल्ली के युवा क्या सोचता है, क्या उसे चाहिए? देखिए, दिल्ली के युवा को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। कोई भी माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को वो स्थान मिले, वो रिकग्निशन मिले। हमारे यहाँ काबिलियत बहुत है, हमारे यहाँ भले ही स्पोर्ट्स में हो, भले ही एकेडमिक्स में हो, हर फील्ड में हमारे यहाँ काबिलियत बहुत है। हमें बस उनको नर्चर करने की ज़रूरत है। तो हमें अगर युवा को नर्चर करें, हम उनको प्रॉपर सपोर्ट पहुँचाएँ, हम ये नेपोटिज़म जैसे चीज़ों को कम से कम वर्क प्लेस से अलग रखें, तो हम समझते हैं कि हम उनके लिए एक फेयरनेस, हम उनके लिए एक अच्छी सोसाइटी का गठन कर सकते हैं आने वाले सालों में। आज के समय में देखा यह जा रहा है कि युवा जो है हताश और निराश हो चुका है बेरोजगारी की वजह से। जी, उनको आपका क्या संदेश है? देखिए, युवाओं को बेरोज़गारी की वजह से हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। हर एक आदमी चाहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। तो अगर आप उनकी ये प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं एफिशिएंटली, तो उनकी हताशा दूर हो जाएगी। एनसीपी क्या करने जा रही है? यही करेगी, हताशा दूर करेगी। तो ये थे हमारे साथ उत्कर्ष जी, जो कि एडवोकेट हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो युवा है आज के समय का, वो हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आने वाले समय में जिस प्रकार से युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है एनसीपी की तरफ से, वो देखने वाला होगा। और क्या क्या उनके एजेंडे होंगे वो जल्दी ही आपके सामने आएंगे। इसी के सामने मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज़ इंडिया।